डियर एसवाईजियंस, स्किल यूथ गुरुकुल के इस एपिसोड में हम जो पीआरएस लेजिस्लेटिव है उसके द्वारा जो लैंप फेलोशिप होती है उसका जो 2024-25 का नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। और ये जो एप्लीकेशंस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई होती हैं और 1 दिसंबर 2023 से स्टार्ट होने वाली है। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लैंप फेलोशिप क्या है, इसके एफएक्यूज देखेंगे, अप्लाई कैसे करना है वो जानेंगे और कुछ बेसिक ट्रक्स के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। डियर एसवाईजियंस, आप सभी का स्किल यूथ गुरुकुल के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में स्वागत है। आइए इस लैंप फेलोशिप के बारे में डिटेल में जानते हैं। बेसिकली ये एक जो फेलोशिप होती है वो एक अपॉर्चुनिटी देती है कैंडिडेट्स को, मेल फीमेल को, जिसमें वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, सांसद जो होते हैं, उनके साथ उनकी गाइडेंस में जो लॉ मेकिंग होती है, पब्लिक पॉलिसी होती है, उसके लिए काम करते हैं और उनको लॉ मेकिंग और पब्लिक पॉलिसी सीखने का मौका मिलता है। इसमें जो लैंप फेलोज होते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के गाइडेंस में अपनी प्रोसेस अपना ये फेलोशिप करते हैं और ये फुल टाइम प्रोसेस होता है और ये बेल्स भी देख सकते हैं और ये पेड फेलोशिप है। इसमें जो फेलोज सेलेक्ट होते हैं उनको बेसिकली स्टाइपेंड भी दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ वीडियोस, आप देख सकते हैं यहाँ कुछ स्क्रीन पे आप लाइफ एट लैंप देख सकते हैं। मीट आवर फेलोज की भी स्क्रिप्ट यहाँ दी हुई है और साथ के अंदर यहाँ पर आप जब ऊपर की तरफ वापस स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर रोल ऑफ अ लैंप दिया हुआ है। एक बार इस रोल ऑफ अ लैंप को हम जान लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो रोल ऑफ अ लैंप है वो मेंशन किया गया है। तो ये एक फेलोशिप है जो कि बेसिकली 10 से 11 महीने की रहती है और पार्लियामेंट्री कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये होती है। हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपको पॉलिसी और लॉ मेकिंग के ऊपर ट्रेनिंग होने वाली है। रिसर्च आपको करनी होती है, जो आपका प्राइमरी टास्क होता है। जो कैंडिडेट एज अ फेलो सेलेक्ट होता है उसको बेसिकली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सपोर्ट करने के लिए रिसर्च करना होता है और वो रिसर्च जो होती है वो पार्लियामेंट से रिलेटेड होती है। फॉर एग्जांपल बिल जो बनते हैं उनका इनपुट प्रोवाइड करवाना, पार्लियामेंट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके ऊपर रिसर्च करना, पॉलिसीज के ऊपर डिस्कशन करना, स्टैंडिंग कमेटी जो होती है, मीटिंग्स होती है, उनके ऊपर डिस्कशन या उनके बारे में रिसर्च करना। साथ में जो लैंप होते हैं वो बैकग्राउंड रिसर्च भी करते हैं, जिसके अंदर वो जो कॉन्फ्रेंसेस और मीडिया इवेंट्स होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनके साथ उनको कोलैबोरेशन करना होता है, उनके लिए भी अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में काम करते हैं। उसके अलावा कुछ एमपीज जो होते हैं वो डेलीगेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड काम के लिए, तो वहाँ पर भी लैंप फेलोज जो होते हैं उस काम को कर रहे होते हैं। उस कॉन्स्टिट्यूंसी को उनको विजिट भी करना होता है लैंप फेलोज को विद देयर रेस्पेक्टेड और कंसर्न मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब लैंप फेलोज जो होते हैं उनके जो रिसर्च के टॉपिक होते हैं एक बार उनको जान लेते हैं। तो बेसिकली ये डाइवर्स टॉपिक्स होते हैं, जैसे डिफेंस, फूड सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, फॉरेन अफेयर्स। और रिसर्च जो टास्क है वो इंक्लूड है लेजिस्लेटिव रिसर्च, डेटा एनालिटिक्स, फ्रेमिंग पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस, बैकग्राउंड रिसर्च पार्लियामेंट्री डिबेट्स, रिसर्च फॉर स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग्स, ड्राफ्टिंग प्राइवेट मेंबर बिल्स। जैसे कुछ प्राइवेट मेंबर्स बिल होता है जिसके अंदर एक एमपी जो होता है वो अपना खुद का बिल लेकर आता है, उसको भी ड्राफ्ट करना होता है। मीडिया रिलेटेड वर्क इंक्लूडिंग ड्राफ्टिंग प्रेस रिलीजेस, प्रिपेयरिंग इंटरवेंशंस फॉर टीवी अपीयरेंसेस, रिसर्च फॉर कॉन्स्टिट्यूएंसी रिलेटेड इश्यूज। उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, जो क्षेत्र होता है, उनके रिलेटेड इश्यूज के ऊपर रिसर्च करना और साथ में स्टेक होल्डर्स के साथ में भी इंटरेक्शन करना। तो बेसिकली अच्छा काम है। और इसके अंदर बाद में हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। योग्यता क्या होनी चाहिए एक फेलोशिप के लिए अप्लाई करने के लिए? तो पहली चीज तो हाईली मोटिवेटेड कैंडिडेट होना चाहिए। अब ये लैंप फेलोशिप जो है वो 25 ईयर्स 25 ईयर्स तक और उससे कम के कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई करने के लिए है। और ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने बैचलर्स की डिग्री की हुई है किसी भी एकेडमिक डिसिप्लिन में, वेदर यू आर अ बीकॉम स्टूडेंट और कंप्लीटेड बीकॉम, कंप्लीटेड बीए, कंप्लीटेड बीएससी और एनी डिग्री विच इज बेसिकली ए बैचलर्स डिग्री, यू कैन अप्लाई फॉर दिस। केवल इंडियन सिटीजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो है एफएक्यूज वो देख लेते हैं एक बार। ब्रीफ में एफएक्यूज भी जान लेते हैं। आई एम लुकिंग फॉर एन इंटर्नशिप, इज द लैंप फेलोशिप सुटेबल फॉर मी? तो बेसिकली इंटर्नशिप नहीं है, फेलोशिप है, फुल टाइम है। इसमें आप जब फेलोशिप करते हैं तो उसके अलावा आपको दूसरा कोई और
अपॉर्चुनिटी या दूसरा काम नहीं कर सकते। अगर आप समर में, गर्मियों में ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो क्या आप लैम्प फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो नहीं, इसमें लिखा हुआ है कि एटलीस्ट आपके पास में बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। अब फेलोशिप के बाद में आपके पास में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है? जब आप फेलोशिप कंप्लीट कर लेंगे 10 से 11 महीने की, तो आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहने वाली है? तो जैसे ही आप लैम्प फेलोशिप कंप्लीट कर लेते हैं, तो साथ में अगर आपने कोई एडवांस डिग्री कर रखी है किसी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट जैसे हार्वर्ड, येल, कोलंबिया, ऑक्सफोर्ड, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, साइंस, आईआईएम, आईएसबी, तो इनके लिए जो है वो चाहे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ कंटिन्यू काम कर सकते हैं, वो चाहे तो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ पॉलिटिकल कंसल्टिंग के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा वो वर्ल्ड बैंक में भी काम कर सकते हैं, फॉरेन एम्बेसीज में काम कर सकते हैं, पब्लिक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ एनआईपीएफपी, CEEW दिया हुआ है, CSF, और करियर जो है वो चूज कर सकते हैं। बहुत सारे जो लैम्प फेलोज हैं वो ऑलरेडी यूपीएससी का जो सीएससी एग्जाम होता है, सीएससी एग्जाम होता है, उसमें आईएफएस और आईएएस के सर्विसेज में सेलेक्ट हो चुके हैं। आगे लिखा हुआ है, आई एम नॉट वेल वर्स्ड विद द लीगल और पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, विल आई बी प्रोवाइडेड विद एनी ट्रेनिंग? बेसिकली जो लीगल सिस्टम है उसकी नॉलेज आपको जरूरी नहीं है। आप एक फ्रेशर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपको फेलोशिप करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब नेक्स्ट स्टेप का जो एफएक्यू है कि अगर आप लैम्प फेलो बनते हैं तो उसके बाद क्या आप कोई प्रोफेशनल एकेडमिक एंगेजमेंट रख सकते हैं? तो फुल टाइम एंगेजमेंट है फेलोशिप के साथ में, तो आप जो है कोई भी ऐसा प्रोफेशनल या एकेडमिक एंगेजमेंट नहीं कर सकते। व्हाट इज द एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ द फेलोशिप? 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद में लगभग मानसून सेशन जो पार्लियामेंट का होता है उसके लिए आपको कंटिन्यू काम करना होता है, लगभग 10 से 11 महीने। अगर आप आवर्स की बात करें दिन में, तो यहाँ पर ये 10 से 6 का ऑफिस टाइम दिया हुआ है। उसके अलावा आप इसको और स्टडी कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं एक बार। व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस? तो बेसिकली आपको अपना एप्लीकेशन के साथ में 2 एसेज, 2 निबंध सबमिट करने होंगे। जो पहला वन इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जस्टिफाइंग देयर कैंडिडेचर फॉर द फॉलोइंग। इनमें से एक जो होगा वो आपका स्टेटमेंट होगा, जिसमें आपको अपना जो कैंडिडेचर है कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हो और आपकी एप्लीकेशन को क्यों एक्सेप्ट किया जाए उसके बारे में आपको मेंशन करना है। जो दूसरा ऐसे रहने वाला है उसमें आपको कोई भी पब्लिक पॉलिसी जो है उसके इम्प्लीकेशंस के ऊपर स्टडी करनी है। अब उसके बेसिस के ऊपर, इन एप्लीकेशंस के बेसिस के ऊपर जो कैंडिडेट्स उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद में उनका एक ऑनलाइन इवोल्यूशन टेस्ट होगा, जो कि संडे जनवरी 2024 की डेट इसमें मेंशन की हुई है। और जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनका बेसिकली इंटरव्यू के लिए कॉल होगा पीआरएस के थ्रू, और उसके बाद में अप्रैल तक आपको कंफर्मेशन दे दी जाएगी। एप्लीकेशन डेट्स इस बार की क्या रहने वाली है? तो 1 दिसंबर से ये स्टार्ट होने के लिए कह रहे हैं। व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन इन लैम्प फेलोशिप? तो बेसिकली यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 25 ईयर्स तक या उससे कम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ यहाँ मेंशन की हुई है। और ऐसे कैंडिडेट्स जो बेसिकली डाइवर्स एकेडमिक बैकग्राउंड्स जैसे बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं और मास्टर्स डिग्री उनकी इंजीनियरिंग में, लॉ में, इकोनॉमिक्स में, प्योर साइंसेज में, लिटरेचर में, जर्नलिज्म में, पॉलिटिकल साइंस में, कॉमर्स में, आर्किटेक्चर में है, वो अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन सिटीजन नहीं हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? केवल इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं। कोई वर्क एक्सपीरियंस डिजायरेबल है लैम्प फेलोज के लिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसेंशियल नहीं है। अगर आपके पास में वर्क एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी चीज़ है। कैंडिडेट जिन्होंने मास्टर्स की डिग्री कर रखी है क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? तो इसमें बेसिकली बैचलर्स की डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मास्टर्स की डिग्री कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो लैम्प फेलोज की आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको क्या काम करना है। तो बेसिकली हम काम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर नेचर ऑफ टास्क के बारे में बात करें तो बेसिकली ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब विच एमपी विल आई बी वर्किंग विद, किस एमपी के साथ में आप काम कर रहे होंगे? तो बेसिकली जो ट्रेजरी और अपोजिशन दोनों एमपीज हैं उनके साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा, मेजर पार्टीज में काम करने का मौका मिलेगा, हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। और रैंडम बेसिस के ऊपर आपको जो एमपी है वो असाइन किए जाएंगे। पॉलिटिकल लीनिएज और एजुकेशन बैकग्राउंड और आइडियोलॉजी के बेसिस के ऊपर आपको कोई कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब फेलोशिप की लॉजिस्टिक्स के बारे में देख लेते हैं। क्या आपको स्टाइपेंड मिलेगा? तो बहुत जरूरी क्वेश्चन है। बेसिकली लैम्प फेलो जो होते हैं उनको स्टाइपेंड के रूप में 23,000 पर मंथ जो है ड्यूरिंग कोर्स ऑफ फेलोशिप दिया जाता है। ऑफिस स्पेस के बारे में बात करें तो बेसिकली यहाँ ऑफिस स्पेस आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। कौन कौन से इक्विपमेंट आपको चाहिए? आपको कोई
ऑफिस इक्विपमेंट नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको केवल आपको अपना लैपटॉप और कंप्यूटर यूज़ करना होगा। ट्रैवल करना होगा, जी हाँ, आपको ट्रैवल करने की इसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आपको दिल्ली या दिल्ली के बाहर भी हो सकता है मिनिमम ट्रैवल करना हो, कॉन्स्टिट्यूंसी आप विजिट कर सकते हैं। आपको छुट्टियों के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका है आउटसाइड कैंडिडेट है, तो बेसिकली दिल्ली में आपको अकोमोडेशन मिलेगा। तो ये कुछ इसका क्राइटेरिया है, तो आप जो है वो 1 तारीख से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 दिसंबर से इसके लिए एप्लीकेशंस ओपन होंगी। ये जो वीडियो है वो बेसिकली 2024-25 का जो सेशन रहने वाला है लैम्प फेलोशिप का, उसके लिए है। और इससे पहले मैंने जो 2023-24 का एक वीडियो था वो भी मैं क्रिएट कर चुका हूँ ऑलरेडी। वो वीडियो आपको 1 साल पुराना है, लेकिन उसमें भी कुछ जो मैंने यहाँ कवर नहीं किया है वो मिल जाएगी, वो डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। उसका लिंक उस वीडियो का आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अप्लाई करने के लिए यहाँ मेंशन किया हुआ है, तो बेसिकली अभी ये ओपन नहीं हुई है। आपको एक यहाँ लिंक जरूर दिया हुआ है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और आपको अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट इन टच। अगर आपको इनसे कुछ कांटेक्ट इस्टेब्लिश करना है तो आपको यहाँ पर अपना नेम, ईमेल एड्रेस, कमेंट जो है वो कैप्चा के साथ कर देना है। यहाँ पर इनका पोस्टल एड्रेस दिया हुआ है, इनका लैंडलाइन नंबर दिया हुआ है और ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। तो ये बेसिकली पीआरएस लेजिस्लेटिव की तरफ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के साथ काम करने की फेलोशिप है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एज डिस्कस कर चुके हैं, स्टाइपेंड इसमें मिलने वाला है और एक बहुत अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। साथ में इसमें करियर में भी ग्रोथ है, क्योंकि इसमें आप करियर ग्रोथ में आपको आईएसआई, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, वर्ल्ड बैंक ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कुछ कंसल्टेशन ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक पॉलिसी की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो